आपने एक शब्द सुना होगा, बोतल ढक्कन खोलकर अगर गिर जाए तो सब पानी बाहर निकल जाता है। तो हम कपट छोड़कर गुरुदेव के चरणों में गिर जाएं तो सब संशय का जल बाहर निकल जाता है। सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। लेकिन हम गिरते कहां हैं? यहां ये विश्वास होता कि यहां कुछ मिलेगा, और इसके लिए विश्वास चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसीलिए हम लोगों का एक शब्द है प्रणाम के लिए, दंडवत। दंड कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी की तरह गिर जाना, तब दंडवत है। अब आजकल तो ये शब्द रह गया है। एक सज्जन कह रहे थे दंडवत महाराज, पर वो पड़े नहीं थे, खड़े थे। तो किसी ने कहा ये कैसा दंडवत? हम कहा दंडवत तो है, दंडवत है, खड़े हैं, पड़े नहीं। तो ऐसा दंडवत तो दंडवत है, दंड के समान है। इसलिए भाई ये झुकना आ जाए और लकड़ी की तरह झुकना आ जाए, बिल्कुल सीधा। हमारे झुकने में भी सरलता हो, सहजता हो। एक सज्जन बोले कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे आपस में, तो हम कहने लगे कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान यहीं से शुरुआत होती, अपने अज्ञान का ज्ञान। और मुझे तो लगता है कि जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, उसी को गुरुदेव में ज्ञान दिखता है, और जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। दो समस्या, एक तो हम समझते नहीं हैं, यह एक समस्या। दूसरी समस्या यह है कि हम नहीं समझे, ये कहते नहीं। जैसे किसी को सुनाई न पड़े, एक तो यह है, और दूसरी बात वो किसी को पता न लगने दे कि हमें सुनाई नहीं पड़ता है। वो समझता है किसी को पता नहीं पड़ रहा, पर पता तो लग ही जाता है। एक आदमी को नहीं सुनाई पड़ता था, पर वो किसी को पता नहीं लगने देता, थोड़ा थोड़ा सुनता था। उसका मित्र बीमार था, चला गया। घर वालों ने कहा कि साथ ले जाओ किसी को। अरे बोले सब जगह बदनामी करानी है कि हमको सुनाई नहीं पड़ता है, इतना तो हम सुन लेते हैं कि काम चल जाएगा। गया, मित्र से पूछा, कहो तबीयत कैसी है? अच्छा, जिनको कम सुनाई पड़ता है वे शायद सोचते हैं कि सबको ऐसे ही सुनाई पड़ता होगा, इसलिए जोर से बोलते ही हैं। तो मित्र से बोले, कहो तबीयत कैसी है? तो मित्र परेशान था, क्या बताएं, मर रहे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। तो तुरंत बोले भगवान की बड़ी कृपा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा है। तो तुरंत पूछा दूसरा सब, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो वो तो खींच गया था, तो बोला यमराज का। तो ये तुरंत बोला वो, और नाम तो सुना था नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका यही काम है, तुमको भी जल्दी ठीक कर देंगे। खाने को क्या बताया? तो वो बहुत झुंझला गया था, बोला पत्थर। तो तुरंत बोला बड़ा हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। बोल, तो एक तो सुनाई नहीं पड़ रहा सही, दूसरा किसी को पता नहीं लगने दे रहा है। लेकिन पता नहीं लगने दे रहा है तो क्या पता लग नहीं रहा है? हम लोग समझते हैं कि गुरुजी क्या समझ, गुरुजी कुछ पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो शिष्य ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी को कुछ पता नहीं, जब गुरुजी को सब कुछ पता है तो ये कुछ पता नहीं होगा? जो गुरुजी परमात्मा का रहस्य जानते हैं, वो क्या हमारे मन का रहस्य नहीं जाने कि क्या हो रहा है?
तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।